हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज है 17th। आज एक बार फिर से ईट का पोर्टल है और जैसे कि आप सामने देख रहे हो कुछ टर्टल्स, ये मैंने खुद कैप्चर किया है आप लोगों के लिए। तो टर्टल क्या सिग्निफाई करता है? ये पेशेंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और कभी कभी अबंडेंस भी। तो हमें क्या चाहिए? हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो मैंने कैप्चर आप लोग के लिए किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम कीजिए क्या चाहते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर दो टर्टल बीच बीच में मिल भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये यूनियन को भी सिग्निफाई कर रहा है। तो आप अपनी यूनियन को भी क्लेम कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल अबंडेंस पोर्टल में। अबंडेंस सिर्फ अकेले पैसों की नहीं होती है, अबंडेंस हैप्पीनेस की भी हो सकती है, अबंडेंस लव की भी हो सकती है। जो भी चीज़ आप चाहते हो उस चीज़ की अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं कि मैंने ये वीडियो आज क्यों बनाया है। यूजुअली मैं इस वक्त वीडियो बना रही हूँ करंट एनर्जीज़ के बेस पे कि जो आप लोगों की एनर्जी है। तो बेसिकली मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, डीएफ एनर्जी एक बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में है। मतलब कुछ डीएफ ऐसी हैं जो कि अपने डीएम से रन कर रही हैं, कुछ डीएफ ऐसी भी हैं जो कि जिनके अंदर एक फियर है, फियर किसी भी चीज़ का, फियर ऑफ लूजिंग। तो आज बेसिकली मैं फोकस डालना चाहती हूँ फियर ऑफ लूजिंग के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा फियर होता है जो कि हमको समझ में नहीं आता है। हम मोस्ट कंफ्यूज रहते हैं, हम सोल में है कि माइंड में है पता नहीं होता है, और हम बस एक डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है, परेशान रहते हैं। सो फियर ऑफ लूजिंग एनीथिंग, इट कुड बी योर डीएम। तो मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी डीएम ने आपसे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं आपकी डीएम से अब रन कर रहे हो। रन क्यों कर रहे हो? क्योंकि मे बी उनका कुछ रवैया, कुछ व्यवहार आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं मिलना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक ऐसी स्टेट में हो कि आप परेशान हो कि यार मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों रन कर रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, क्या मेरा प्यार ख़त्म हो गया है? लेकिन प्यार तो ख़त्म होता नहीं है, ठीक है। क्या हो रहा होता है मैं आगे बताऊँगी। लेकिन मान लीजिए कहीं आपने अपने डीएम को बहुत अवॉइड किया और आपको लग रहा है कि मैं अपनी सोल को चूज़ कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को चूज़ कर रहे हो, बिकॉज आपके अंदर फियर ऑफ लूजिंग है। आप माइंड को चूज़ कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं मिलना है, ये चीज़ है, ठीक है। और फिर कहीं आपके डीएम ने क्या कोई हिंट दिया कि ठीक है चलो फिर मैं अपने लाइफ में आगे कुछ देखता हूँ, किसी और को देखता हूँ एग्जाम्पल के लिए। और फिर आपके अंदर एक फियर आ जाएगा कि क्या अब फिर मैं क्या अपने डीएम को खो दूँगी? क्या हम लोग अब पहले जैसा हो जाएगा, जो सेपरेशन था वो फिर से वैसे ही हो जाएगा? क्या इतनी मेरी मेहनत खराब हो जाएगी? ठीक है, मैं अपने डीएम से मिल लेती हूँ, मिलूँ कि नहीं मिलूँ, मेरा मन तो नहीं है, मिलूँ कि नहीं मिलूँ। ये बहुत ही कंफ्यूज स्टेट नहीं लग रही है? ये जो मैंने एक्सप्लेन करी है ये आपके अंदर की स्टेट होती है। यस, बहुत डीप है और ये ट्विन फ्लेम कमेटी में कोई ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इतनी गहराई तक जाना पड़ता है। दोस्तों, फियर आप जब डीएम से रन कर रहे होते हो, सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत ध्यान से सुनिए, कभी कभी हमारा माइंड रन कर रहा होता है और हमें लगता है कि मैं अपने डीएम से भाग रही हूँ एंड आई एम फॉलोइंग माई सोल। ये भी चीज़ ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये जो जर्नी है, ये इसको एवे ही नहीं मिस्टिकल बोला जाता है, बहुत मिस्टिकल जर्नी है। हम अपने डीएम से ऐसे भागते हैं जैसे कि अब हमको प्रेम ही नहीं रह गया, अब हमें कोई और चाहिए, राइट। बट द थिंग इज दिस, वो भगा कौन रहा है? सोल या माइंड? माइंड भगा रही है। आप अपने डीएम की एटीट्यूड से तंग आ चुके होते हो, दुखी हो जाते हो, आपको नहीं अच्छा लगता है और आपको लगता है कि नहीं अब मुझे तुम नहीं चाहिए,
मुझे अब मेरा डीएम नहीं चाहिए, और आपका माइंड आपको आपके डीएम से दूर कर रहा होता है, और फिर इसलिए आप अपने डीएम से मिलना अवॉइड करते हो। और फिर जब वो आपको ये एहसास कराते हैं कि ठीक है फिर मैं भी लाइफ में आगे देखता हूँ, तो आपको फील आ जाता है कि मैं क्या खो दूँगी, तो ठीक है मुझे ज़बरदस्ती मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि मन तो नहीं है लेकिन मैं उसको खोना नहीं चाहती, या वो कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा। या कोई अनदर एग्जांपल कि मैं आपको मैं कॉल करूँ कि नहीं करूँ, मेरा कॉल करना सही है कि नहीं, अगर उसने मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया तो ऑल दिस थिंग्स। तो जहाँ पर इन शॉर्ट जिस्ट क्या है मेरी इस बात का, जिस्ट ये है कि जब भी आपको माइंड लगाना पड़ रहा है कि डीएम को मैं कॉल करूं कि नहीं करूं, आस्क योरसेल्फ, क्या मेरा मन है? अब आपका मन भी तो माइंड की से ऑपरेट कर रहा है ना, नहीं मेरा मन नहीं है। मन क्यों नहीं है? शायद सोल की इच्छा है, बट मन मैनिपुलेट हो गया है, मन नाराज़ हो चुका है। द एप्रोप्रिएट वर्ड इज कि मन अब नाराज़ हो चुका है, मन अब गुस्सा है कि तुम सुधरते क्यों नहीं हो, तुम बदलते क्यों नहीं हो। तुम अपने डीएम से नाराज़ हो जाता है ना, तो हमको यही लगता है कि हम रन कर रहे हैं, हमको ये लगता है कि हमें ये सोल कह रही है कि अब यू शुड मूव ऑन। सोल कभी भी मूव ऑन करने के लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि आप लोग एक ही हो। तो बहुत बारीकी से इस जर्नी पे चलना पड़ता है। तो इसका तरीका एक ही है कि आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा दैट यू आर वन। सोल से अलग नहीं हो सकती। आप लोग एक ही सर्किट हो, एक क्लोज एनर्जी सिस्टम हो जो उससे अलग नहीं हो सकता। और अलग जो चीज़ कर रही है आपको, आप डीएम एनर्जी में नहीं आ गए हो। आपको लगता है कि अब मैं रन कर रही हूँ, मैं डीएम एनर्जी में आ गई हूँ, नहीं, आप माइंड की एनर्जी में आ गए हो, आप माइंड के ट्रैप में आ गए हो, आप माइंड की मैनिपुलेशन में आ गए हो। आप डीएम से रन भी कर रहे हो और आप डीएम को खोना भी नहीं चाहते हो। दिस इज कॉल्ड द फियर ऑफ लूजिंग। एकदम से जब हमको लगता है कि अब हमारा डीएम हमारे हाथ से जा रहा है, तो हमारे अंदर एक घबराहट हो जाती है और फिर हम कुछ भी करते हैं, राइट। तो इस स्टेट, क्या ये गॉडेस स्टेट है? अब सवाल ये उठता है कि क्या ये स्टेट गॉडेस स्टेट है? बताइए। जहाँ हम माइंड के ही उसमें फंसे हुए हैं, और इस टाइम पे जब हम इतने परेशान रहते हैं, हम क्या चीज़ खो रहे होते हैं, अपनी एनर्जी लीक कर रहे होते हैं। हम लाइफ में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे ट्विन फ्लेम चाहिए या नहीं चाहिए, ट्विन फ्लेम को कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ट्विन फ्लेम से मिलना चाहिए नहीं चाहिए मिलना चाहिए, या उससे रन कर रहे हैं, व्हाटएवर। ये एक माइंड को आपकी फॉगी कर रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये आपकी एनर्जी को लीक कर रहा है, राइट। तो जब ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, फियर ऑफ लूजिंग कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है, मे बी आपकी लाइफ में कोई और हो, आपकी रिलेटिव हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, व्हाटएवर, या कोई जॉब हो, कोई समथिंग, फियर ऑफ लूजिंग, जहाँ पर आप माइंड के ट्रैप में आके एकदम से डिसाइड नहीं कर पाते हो। माइंड फियर क्रिएट करता है, नहीं हुआ तो, जॉब नहीं लगी तो, करियर या आपने जॉब खो दी तो, आपका करियर ख़राब हो गया तो, लाइक वो फियर आपको घेर लेता है, ठीक है। एंड दैट्स द रीज़न मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, और ये आपको अबंडेंस सिग्निफाई करता है। पर सवाल ये उठता है कि हम जिस जर्नी में हैं, ये जर्नी है हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की, ये जर्नी है रीचिंग टू द गॉडेस एनर्जी। तो क्या इस तरीके से हम गॉडेस एनर्जी में पहुंच सकते हैं, जहां हम माइंड और सोल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं? और जिन्होंने लाइव देखा था, मैंने बताया था कि ये जर्नी सिर्फ डीएम डीएफ की नहीं है, ये जर्नी पुश पुल की नहीं है, ये जर्नी माइंड एंड सोल की है। तो अगर आप इसी चक्रव्यूह में फंसे रहोगे, तो क्या आप अपनी उस गॉडेस स्टेट में पहुंच सकते हो? क्या आप अपनी वो सोफिया स्टेट में पहुंच सकते हो? ये मैंने क्या बोल दिया? यस। अभी
अब 11-11 के पोर्टल में टारगेट अब 9-9 या 10-10 नहीं है, सीधे 11-11 है आपके लिए, राइट? क्योंकि अब जो आपकी गाड़ी है वो चल चुकी है डियर। हाँ, अभी इस 2 एक्सिस के बीच में आप लोग लिटरली इसी स्टेट में जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कंफ्यूज स्टेट, पैनिक स्टेट, फॉगी स्टेट, समझ में नहीं आ रहा है। और यहीं पर हम लोग को अपने आप को संभालना है, राइट? पर कोई संभल सकता है, कोई निकल सकता है। कोई निकल गया तो वो गॉडेस स्टेट में आएगा, जो नहीं संभल पाया उसका क्या होगा मुझे नहीं पता, शायद वो जर्नी छोड़ जाए। सो दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम। मैंने पिछली बार की वीडियो में कहा था वेरी क्रूशियल टाइम है ये, ठीक है? आप निकल गए तो आप गॉडेस स्टेट में हो, अगर आप नहीं निकल पाए तो शायद आप जर्नी छोड़ जाओ, शायद आप किसी और को चूज़ कर लो, वॉट एवर, राइट? बट उसके बाद पीस नहीं होगा फॉर श्योर। तो एक अब मेरी तैयारी सीधे आपकी 11-11 के पोर्टल की, जो मुझे गाइडेंस मिला है, एंड आई वॉन्टेड ऑल ऑफ यू टू रीच द गॉडेस एनर्जी, जिसको मैं बार बार बोलती हूँ, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, रीचिंग टू द गॉडेस एनर्जी। पर कैसे पहुँचेंगे? यस, मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्लिमिनल बना रही हूँ, जिसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी सोफिया फ्रिक्वेंसी। ये आपको नॉर्मली यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रिएट, इट इज़ टाइम टेकिंग। आप लोग इसको बुक करा सकते हो, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि मैम कब तक मिलेगा, ये पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन रही है। रीचिंग टू द गॉडेस स्टेट मतलब ये नहीं है कि बस आपने जल्दी से एक सब्लिमिनल आया, सुन लिया, हम गॉडेस बन जाएंगे। तो वो फ्रीक्वेंसी पहले तैयार करनी पड़ती है। गॉडेस स्टेट मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हमने एक गॉडेस को देखा जो लाल वस्त्र पहनी होती है, गहनों से लदी होती है, वो गॉडेस एनर्जी नहीं होती। गॉडेस एनर्जी मतलब कि आप अपनी उस सोफिया स्टेट में पहुंच चुके हो जहां आपको अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। आप एक जर्नी को छोड़ा नहीं है। यहाँ पर हम क्या गलती कर रहे हैं? हम जर्नी को छोड़ रहे हैं। डीएम से हम नाराज़ हो गए, डीएम से हम तंग आ गए हैं, और अब मुझे कोई और चाहिए, और अब मैं जर्नी को छोड़ रही हूँ। दिस इज नॉट गॉडेस स्टेज, से रनर स्टेज। आप भाग रहे हो और कोई एंड नहीं है इस भागने का। बट जब आप गॉडेस स्टेट में आते हो कि यस आई डू अनकंडीशनल लव, बट आई डोंट केयर, आई डोंट बॉदर। अब मैं अनटचेबल हो गई हूँ, अब मुझे कोई भी चीज़ हर्ट नहीं कर सकती, ठीक है? वो थर्ड पार्टी में है या नहीं है, मुझे वो हर्ट नहीं कर सकती। मैं कॉल करूँ या ना करूँ मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसको खोने का फियर नहीं है। जब आप अंदर से इस गॉडेस एनर्जी, इस पावरफुल स्टेट में आ जाते हो, दिस इज कॉल्ड द सोफिया स्टेट, दिस इज कॉल्ड द अनटचेबल स्टेट, दिस इज कॉल्ड यू हैव रीच्ड द लास्ट डेस्टिनेशन of the higher state of consciousness, last destination of the higher state of consciousness। पहुंचना है, किस किस को पहुंचना है? जिसको पहुंचना है सिर्फ क्लेम नहीं करना है कमेंट बॉक्स में, बल्कि मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इस सब्लिमिनल को बुक करा सकते हो। इस 88 के पोर्टल में मैं इससे बड़ा गिफ्ट आपको दे ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस जर्नी का पर्पस बस यही है, रीचिंग टू द गॉडेस स्टेट, रीचिंग टू दैट हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पर आपको इतना पावरफुल होना है, व्हेन यू आर अनटचेबल, व्हेन यू आर अनस्टॉपेबल, जब आप अनहर्ट होते हो, दैट द स्टेट योर डीएम्स कम टू योर एनर्जी फील्ड फॉर एवर, परमानेंटली। सिर्फ कि कहने से कि आई क्लेम माई परमानेंट हार्मोनियस यूनियन इन 3D प्लेन विल नॉट गोइंग टू वर्क। आपको वो गॉडेस एनर्जी में आना पड़ेगा जहाँ आप अनटचेबल हो, जहाँ आप अनस्टॉपेबल हो, जहाँ आपको अब हर्ट नहीं होता, जहाँ आप अनबॉदर्ड हो, एंड दैट इज़ द स्टेट। और जहाँ आप डीएम को अनकंडीशनल लव भी करते हो। यू आर नॉट रनिंग फ्रॉम योर डीएम, आप किसी मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हो, आप किसी भी ट्रैप में नहीं आ रहे हो, आप ओके, एंड दैट इज़ द स्टेट। और ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, क्योंकि इस स्टेट तक आने के लिए बहुत परेशानियाँ होती हैं, बहुत समझना पड़ता है, बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आपको चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए समझने के लिए इस स्टेट को। सो आई एम ट्राइंग
टू सपोर्ट यू कि आप इस समझल के थ्रू उस स्टेज तक पहुँचो, बट यू टू कीप पेशेंस। ठीक है, सबका ये इडिट का पोर्टल बहुत ही एबिडेंट हो, बहुत ही अच्छा हो, सब वो गॉडेस एनर्जी तक पहुँचें, बस आज मेरी यही कामना है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।